नमस्ते छात्रों। पहले अपने स्वर संधि को पूर्ण करवाया था कंप्लीट, और आज दूसरा भाग है व्यंजन, वो पढ़ेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की सामान्य परिभाषा है, जब व्यंजनों का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। संक्षिप्त रूप से आप समझ लीजिए, व्यंजन प्लस या जोड़ व्यंजन या स्वर वर्ण से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसका उदाहरण लिख सकते हो छोटा सा, वाक प्लस ईस है, वाक प्लस ईस है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण है कै के सामने आया है स्वर आया है। यहाँ पर अगर व्यंजन आता तो भी विकार होता और स्वर आया तो भी यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा। तो कै का यहाँ पर गय बनेगा, होगा वा गए, आधा गए, और ई स्वर है तो ई स्वर मिलाने पर गी बन जाएगा, वागीश। ये इसका प्रकार है, एक जसत्व संधि उसका रूप है ये। अब इसके जो प्रकार है भेद है वो देखिए। पहला है इसमें अनुस्वार। अनुस्वार मै का बनता है, यानी मै का अनुस्वार इसमें होगा, मै का अनुस्वार। अब कब होगा मै का अनुस्वार? पदांत मै के सामने कोई व्यंजन हो, पदांत मै के सामने कोई व्यंजन हो तो वहाँ पर मै का अनुस्वार होगा। और दूसरा इसमें नोट लिख सकते हो आप, अगर सामने स्वर आए तो स्वर आने पर अनुस्वार नहीं बनता है, ये याद रखना है आपको। जो व्यंजन है उसमें वो स्वर मिल जाएगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। अभी बताएंगे उदाहरण आपको। यहाँ पर बता दिया, पदांत मैं के सामने कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर मैं का अनुस्वार बन जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि शाम प्लस तह, अभी लिखवाया हमने। यहाँ पर पदांत है मैं के सामने आया व्यंजन, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं का क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार बनने के बाद में सापरी अनुस्वार लगेगा आ की मात्रा पर, आगे बच गया तह है, मिलकर हो गया शांत है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। और अभी नोट में मैंने अभी बताया आपको कि नोट स्वर आने पर, व्यंजन के सामने स्वर आने पर वहाँ अनुस्वार नहीं बनेगा। देखिए उसका भी है सत्यम प्लस एव। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं के सामने क्या आया है? स्वर आया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? मैं का अनुस्वार नहीं बनेगा, इसका होगा सत्यम एव। या तो इस प्रकार लिख सकते हो, या फिर इस स्वर को आप इस मैं में मिला सकते हो। मिलाने के बाद में होगा सत्यमेव। इस प्रकार आपकी अनुस्वार संधि है। तो जो भी और उदाहरण है वो आप उनका अभ्यास करोगे निकाल कर। जैसे शम प्लस चय है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? संचय हो गया। और रामम वदति क्या हो गया? रामो वदति। इस प्रकार ये उदाहरण बन जाएंगे। शीघ्र उतार लीजिए। इसके तत्पश्चात एक प्रस्वन संधि है, वो इसी के अनुरूप है। थोड़ा सा अंतर है इसमें मैं का अनुस्वार बनता है और उसमें मैं का सामने वाले वर्ग, जो वर्ग का वर्ण होता है, उसका पंचम अक्षर बन जाता है। तो दोनों संधियाँ मिलती जुलती हैं, तो आप उसको भी संक्षिप्त में यहाँ समझ लीजिए। दूसरी संधि है पर से वर्ण।
प्रस्वरण का मतलब होता है सामने वाले वर्ण के समान बन जाना, सामने वाले वर्ण के समान बन जाना, इसका ये शाब्दिक अर्थ है। अब सामने वाले वर्ण के समान कैसे बनेगा तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, पदांत म होता है, पहले पद के अंत में म होता है, योग सामने वर्गों का तीसरा चौथा अक्षर यानी व्यंजन वर्ण होगा, मात्र जो भी हैं आपके तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर मैं का अनुस्वार नहीं बनेगा इस संधि में, सामने वाला जो वर्ग का वर्ण होता है उसका पंचम अक्षर बन जाता है, कौन, मैं। उदाहरण देखिए, जैसे सम प्लस जय है, यहाँ पर देखो मैं के सामने क्या है, वर्ग का तीसरा अक्षर है जय। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जो जय है वो कौन सी वर्ग का है, च वर्ग का है, च जय च च छ जय, तीसरा अक्षर है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कौन सा है, मैं, अनुस्वार का ऊपर बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर मैं का अनुस्वार नहीं बनेगा, मैं की जगह पांचवा अक्षर आ जाएगा, वो भी इस वर्ग का। तो जय का जो वर्ग है उसका पंचम अक्षर क्या होता है, ये होता है। तो ये होगा तो क्या बनेगा, संजय है, ये पंचम होता है, इस प्रकार से बनेगा ये। और भी उदाहरण है अपने पास में, जैसे ऊपर वाली संधि थी मैंने बताई मिलती जुलती है, तो उसी के अनुरूप देखिए आप, शाम प्लस तय है, तो यहाँ पर मैं के सामने तय व्यंजन आया है तो अनुस्वार नहीं बनाएंगे अपन। इस तय का पांचवा अक्षर, इस वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अण, तो वहाँ पर क्या न होता है, तय थ द ध और न, तो यहाँ पर क्या बनेगा, शांत है। ठीक है, मैं पांचवा है तो यहाँ पर तय का पांचवा न होगा, तय थ द द न। जो सारे उदाहरण है वो कई कई इसमें मिलती जुलती हैं, तो आपको इनको समझना है। और उदाहरण देख लीजिए, कुंभ प्लस ठित है, कुंभ प्लस ठित है, तो यहाँ पर ये ठ है, इसका पंचम वर्ण होगा वो मैं की जगह लिखेंगे तो होगा कुंठित है, इस प्रकार से कुंठित बन जाएगा। ट ठ ढ ढ ण, ट ठ ढ ढ ण, तो ये ट वर्ग का है, ठ दूसरा अक्षर, तो इसका पांचवा होता है ण, तो यहाँ से हो गया ये कुंठित है। इस प्रकार से आपकी अनुस्वार संधि और प्रस्वन संधि कंप्लीट हो गई है। और इसमें और भी उदाहरण हैं, आप अपनी किताब से लिखिए और उनसे अभ्यास कीजिए। शीघ्र उतार लीजिए। इसी का तीसरा प्रकार है अपने पास जसत्व। इसका सूत्र था जलाम जसोवंते। जलाम जसोवंते, जल झल वर्ण होता है उनका योग जस से होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वहाँ पर जसव संधि होगी। तो इसमें लिख सकते हो आप संक्षिप्त रूप में, वर्गों का पहला वर्ण प्लस व्यंजन। व्यंजन में आप तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ले सकते हो, और स्वर ध्यान रखना है आपको। वर्गों का 5 वर्ग होते हैं आपके, क च ट थ और प। तो क वर्ग का पहला अक्षर कई होता है, च का च, टे का टे, ते का ते, ते का ते, पे का प। इस प्रकार पांचों वर्गों का जो पहला वर्ण होता है उसके सामने अगर व्यंजन उन्हीं वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये रेलव है था अपने पास में, या फिर स्वर जो अपने 13 स्वर हैं उनमें से अगर कोई स्वर आता है
तो वहाँ पर विकार होगा। वो विकार किस प्रकार होगा? पहला वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा। पहला जो वर्गों का पहला वर्ण है उसका क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या आपको ध्यान रखना है, तीसरा वर्ण बनेगा। कैसे बनेगा? उदाहरण देखिए, जैसे वाक प्लस दानम, यहाँ पर देखिए क, वर्ग का पहला अक्षर क्या है? क। क के सामने क्या है? द, तीसरा अक्षर है द। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस क का पहला अक्षर बन जाएगा, इस वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। ये क पहला है तो इसका तीसरा अक्षर बन जाएगा। यानी जसत संधि होती है उसमें यही ध्यान रखना आपको कि जो वर्गों का पहला अक्षर होता है क, च, ट, त, प, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तीसरा अक्षर होता है ग, ज, ड़, द, ब, ग, ज, ड़, द, ब। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग होता है। तो ग होगा तो होगा ग आधा, ये आधा है तो ये आधा ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर दानम है तो दानम लिख दीजिए। वाग दानम, वाणी का दान। एक है जगत प्लस ईश है, तो यहाँ पर देख लीजिए तय, तय पहला है, सामने स्वर आया है तो पहले का तीसरा अक्षर, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा द, तो यहाँ पर होगा जगद। ये द आधा है तो द आधा ही रहेगा, लेकिन सामने क्या है? स्वर, तो इसकी मात्रा लगेगी। इस प्रकार जगदीश बन गया ये। ठीक है, और भी उदाहरण है अपने पास में। षट प्लस 10, ये हो गया षडदश। यह ट आधा है तो यहाँ पर आधा ही रहेगा, अगर स्वर होता तो वो इसमें मिल जाता, ये ध्यान रखना है। शत प्लस आचार्य है, हो गया सदाचार्य है। और देख लीजिए वाक प्लस ईश है, बन गया क का गए और ईश्वर लग गया तो क्या बन गया? वागीश है बन गया। और भी उदाहरण है, वो अपनी बुक से आप निकालोगे, याद करोगे। नहीं समझ में आता है पूछना है, शीघ्र उतार लीजिए। अब इसी संधि के अंदर जसोत्तव है वो प्रथम भाग है, इसका एक भाग और भी होता है। वो दूसरा भाग क्या है? संक्षिप्त में देख लीजिए, द्वितीय भाग। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो। द्वितीय भाग, द्वितीय भाग क्या है? चौथा वर्ण, उसी के सामने अगर चौथा वर्ण ही आता है तो वहाँ पर इस पहले वाले चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटा सूत्र के हिसाब से मैंने बताया है, समझ लेना है। जैसे कि लब प्लस द है, शुभ प्लस द है, दुग प्लस द है। इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर भय भी चौथा है, ये भय भी चौथा है, ये घ भी चौथा है, कह कह घ घ अण। तो यहाँ देख लीजिए भय चौथा वर्ण है, इसके सामने ध भी चौथा ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये पहले वाला जो चौथा वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर भय का तीसरा वर्ण ब होता है, तो ब होने से होगा ये लब्ध है। ये होगा भय का ब होगा तो शुभद है, और घ का तीसरा ग होता है तो क्या होगा? दुग्ध है। इस प्रकार ये द्वितीय भाग भी आपके समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए शीघ्र। अब इसी संधि के अंदर अपने 3 हो गई, अनुस्वार प्रश्रवण जसत्व, जसत्व का दूसरा भाग भी हो गया। अब इसके बाद में आती है आपकी
तुगागम। चौथी संधि है तुगागम, अर्थात तुक आगम। क्या बोलेंगे इसको? तुक प्लस आगम। तुक का अर्थात अपन अपने समझने से अपन ले सकते हैं, तुक का मतलब तुक्के से होता है, आगम का मतलब आ गया। अब तुक्के से संधि में क्या आएगा वो अपन उदाहरण से समझेंगे। इसमें थोड़ा लिखो, हासु स्वर। हासु स्वर भी कौन सा? ए है, ई है, ऊ है, ये हासु स्वर यही आते हैं अपने। तो इनके सामने अगर छ आता है तो वहाँ पर न होती हुई भी तुक्के से इस छ से पूर्व च आ जाता है। लिख सकते हैं, न होते हुए भी छ से पूर्व च आ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, छ से पूर्व च आ जाता है। देखिए उदाहरण है अपने पास में, परी प्लस छेद है, लघु प्लस छेद है, अनु प्लस छेद है, वी प्लस छेद है। इस प्रकार बहुत सारे हैं, तो आपको ये समझना है। मैंने बताया हासु स्वर ई है, ऊ है, ई है, तो ये ई और ऊ जो हासु स्वर होता है इसके बाद में छ आता है तो वहाँ पर न होते हुए भी तुक्के से छ से पूर्व च लगा दिया जाता है। तो ये होगा परिच्छेद, ये होगा लघुच्छेद, ये होगा अनुच्छेद, ये होगा विच्छेद। इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा। शीघ्र उतार लीजिए। अब आती है अपने पास में पांचवी संधि, छत्व। छत्व संधि या इसको छत्व विधान भी बोल सकते हैं अपन। इसको भी अपन छोटे से ट्रिक से ही समझा देते हैं, सूत्र से ही। तय और स, ये देखना है आपको। जब पहले पद के अंत में तय हो तथा सामने दूसरे पद के शुरू में स हो तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तय का च और इस स का छ बना दिया जाता है या बन जाता है, ये विधान है। तो इसकी जो स्थिति होगी वो होगी चच। आधा है तो आधा रहेगा, पूरा है तो पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो आधा ही रहेगा क्योंकि व्यंजन संधि है, तो ये तो आधा ही रहेगा। ये स अगर आधा है तो आधा आ जाएगा, पूरा है तो पूरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा। उदाहरण देख लीजिए, मत्स्य प्लस सर, मत्स्य प्लस शर है, तत्व प्लस शास्त्रम। देखिए तय आया है, तय के सामने से आया है, इस तय के सामने ये से आया है, तो यहाँ पर इस तय का क्या बन जाएगा? च बन जाएगा, और इस छ का क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। तो ये होगा मच्छर है। तत्व प्लस शास्त्रम, तो यहाँ पर होगा तय च छात्रम, तच्छात्रम। इस प्रकार से ये बन जाएगा। और भी इसमें काफ़ी उदाहरण हैं, इसे आप लिख सकते हो। श्री मत्स्य चंद्र है, इसका आप कर लीजिएगा, हो जाएगा श्रीमती प्लस शरचंद्र है। इस प्रकार ये संधि आपके समझ में आ गई होगी। इसके और भी उदाहरण हैं, अपनी किताब से आप निकाल कर हल करोगे उनको। शीघ्र उतार लीजिए। अब अपने पास छठी संधि आती है
शचुत्व, और एक सातवीं है आपकी शटुत्व। इसको अपन सूत्र से भी समझ सकते हैं। इसका सूत्र होता है इस्तो शचुना शचु है। इसका होता है इस्तो शटुना शटु है। इसका मतलब क्या होता है वो देखना है आपको। इस्तो का मतलब है से और ते वर्ग। सचु का मतलब होता है शे और चे वर्ग। और सचु का मतलब होता है ऐसी स्थिति के अंदर इस से और ते का शय और चे वर्ग ही बन जाता, चे वर्ग ही बन जाता है। ये आपको समझ लेना है। पहले समझाया हुआ भी है पहले आपको, दोबारा देख लो इसको। से और ते वर्ग के अंदर पांचों वर्ण आते हैं, ते थे दे दे न। तो उनके सामने अगर से और चे वर्ग चे चे जे जे ये आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस से का तो ये से बन जाएगा और इसी ते का चे बन जाएगा, और थे आता है तो थे का छः बनेगा। इसके आगे का वर्ण छः होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर से का तो क्या बनेगा से, और ते वर्ग का पांचों वर्णों का कर्मश है चे वर्ग बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो उदाहरण है वो भी आप देख लीजिए। हरीश प्लस शेती, ये उदाहरण हैं। एक है आपके उद प्लस जौल है, एक है आपके शद प्लस जन है। तीन उदाहरणों से आप समझ लीजिए। अभी मैंने बताया कि से आता है तो उस से के सामने अगर से आता है तो ये पूर्व वाला से भी इस से में ही बदल जाएगा। तो इसकी स्थिति होगी हरी शेती। आधा से है तो इसका भी आधा से होगा। आधा से हो गया, सामने शेते है ही हरी शेते। ठीक है। दूसरा है उद प्लस डबल दे कौन सा है तीसरा, यानी ते वर्ग का तीसरा होता है त थ द त थ द। तो वहाँ पर सामने क्या है ज, तो ये ज कौन सा है, इस च वर्ग का ज है तीसरा च छ ज। तो ऐसी स्थिति के अंदर तीसरे का ये वाला भी तीसरा बन जाएगा, यानी ये ज है यहाँ पर तीसरा तो ये भी तीसरा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा ज, ऊ तीसरा है ज, ये भी जई है तो आधा ज है तो आधा ज लिखेंगे, फिर आधा ज है तो इसको आधा ज एक बार ओ लिखेंगे, फिर वल। ये नहीं कि अपन दो बार आधा ज आ गया तो उसको मिलाकर लिख देंगे, वो गलत माना जाएगा। कई बार कई लड़के उज्ज्वल को इस प्रकार लिखते हैं, ये गलत होता है। ये ध्यान रखना है आपको। उज्ज्वल जो शुद्ध होता है वो ये वाला होता है। और ये भी ऐसा ही उदाहरण है। तीसरा है दे तो ये भी च का तीसरा है तो ये भी क्या बन जाएगा तीसरा ज। तो यहाँ पर होगा सज्जना है। फिर है अपनी शटुत संधि। शटुत संधि भी इसी के अनुरूप है। इसमें भी जो पहला पदांत वर्ण होता है वो होगा से और तय, से और तय वर्ग। अगर से और तय वर्ग के सामने ये वाला से और ये टे वर्ग आता है तो वहाँ पर इस से और तय वर्ग का ये वाला से और कर्मश है ये वाला तय बन जाता। ये ध्यान रखना है आपको। इस से का ये से और इस तय वर्ग का ये टे वर्ग ही बन जाता है वापस। ये ध्यान रखना है आपको। तय का टे बनेगा, तय के बाद में थे आता है तो थे का ठे बनेगा। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो भी आप देख लीजिए। रामस प्लस षष्ठ है, तत् प्लस टीका, उत प्लस उद प्लस डैनम। इस पर ये तीनों उदाहरण देख लीजिए एक बार। से के सामने ये वाला से आ गया तो ये से किस में बदलेगा, इस षटकोण वाले से में बदलेगा। ये भी आधा है तो वो भी आधा ही रहेगा। राम मैं आधा से, फिर षट है ही अपने पास में तो लिख देंगे राम षष्ठ है।
फिर टट्टिका, त पहला है तो टे भी इधर अपने वर्ग का पहला है तो ये ते भी आधा बन जाएगा, तो ये होगा ट टीका टट्टिका। इसको दूसरा लिखने का जो तरीका होता है वही है, इस प्रकार की अपन लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। उड़ियन में देखिए द तीसरा है तो ये भी तीसरा ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन से वर्ग का है, ते वर्ग का है ये, इसका तीसरा क्या होगा ड, उ ड उड्डयनम, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। इस प्रकार आपकी व्यंजन संधि है उसके भी 7 प्रकार हैं और स्वर के भी 7 हैं, तो सही ये 7 आपके समझ में आ गए होंगे। और भी उदाहरण है अपनी किताब से आप उनको हल कर सकते हो और पूछ सकते हो उनको लाकर, शीघ्र उतार लीजिए।